हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा तुम। हम तीनों तो ये सब घर का काम कर करके थक गए। भगवान, कुछ सस्ता और कुछ अच्छा सा नौकर ही भेज दे। हे भगवान, इस घर में बहुरानी बन के आई थी, अब नौकर भी बन चुकी हूँ और काम करते करते मेरे नाखून भी टूट गए हैं। कोई ऐसा नौकर भेजना जो बर्तन तोड़कर भाग ना जाए और कपड़े अलग अलग रंग में ना धोए। पिछले वाला तो मेरे व्हाइट शूट को पिस्ता ग्रीन बना के चला गया था। हाँ, तूने उसे कलर की जो ट्रेनिंग दे रखी थी, क्यों? हे भगवान, बस आप पे ही उम्मीद है, कोई एक अच्छा सा नौकर भेज दो जो इस घर में सुकून दे सके। सुकून तो तब मिलेगी जब कोई झाड़ू पोछा करने वाला मिले। मेरे तो घुटने भी जवाब देने लग गई और पेट वो अलग से दुखती है और गैस अलग से बनती है। मम्मी जी, आपको एक नौकर नहीं, एक फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए आपको। हाँ, और तुझे थोड़ा दिमाग चाहिए। सारा दिन कोल में मुंह घुसा के पड़ी रहती है। अरे अरे मम्मी, भाभी, क्यों लड़ रहे हो आप लोग सुबह सुबह? भगवान हमें देख रहे हैं। हे भगवान, एक हैंडसम सा नौकर भेज दे, क्योंकि काम भी हो जाए और नजर भी ना लगे। क्या हैंडसम? वो घर में काम करने आता है, मॉडलिंग नहीं। अरे भाई सुनो सुनो सुनो। अरे भाई क्या बात है, आप लोगों का वो इतना टेंशन में क्यों बना रहता है? मैंने आप लोगों से बोला हुआ है कि जब तक मैं हूँ टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब अपने ततैये जैसे फेसेस पे थोड़ी सी स्माइल लेके आओ और सुनो कि मैं आप सबसे क्या कहने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्या, एक वरदान। थोड़ा तो मुस्कुरा दो। कोई घटिया से स्कीम लेके आया होगा। अरे नहीं मम्मी, कोई घटिया सी स्कीम लेके नहीं आया, कोई जुगाड़ का आदमी लेके नहीं आया। अरे तुम्हारे लिए काम का नौकर मिल गया मम्मी। सच में? अरे 100% सच। कौन है? टेंटेड है। ये तो नौकर कम किसी फिल्म का हीरो लग रहा है। लगता है भगवान ने हमारी पूरी प्रार्थना सुन ली। अरे बिल्कुल सुन ली। काम करेगा दिल से और पैसे कितने लेगा? सिर्फ 500। लेकिन ये थोड़ा सा ना बीवी है। बीवी मतलब भयंकर भुक्कड़। इसको केवल 2 वक्त का टेस्टी स्वादिष्ट खाना चाहिए, पूरा घर समाजिट कर देगा मम्मी। सिर्फ 500? अरे आजकल के जमाने में तो वो बर्तन बनाने वाले भी 1000 लेते। पता नहीं इतना सस्ता कैसे मान रहे। मैंने बोला है कि सिंपल पहननी है, बोला अच्छा सा बढ़िया सा खाना देंगे, इसलिए मान गया। तुम क्या टेटे टेटे कर रही जा रही हो यार? बढ़िया नौकर है, देखो ना। वैसे बेटा, तुमने कहाँ काम किया है और तुम्हारी काम की एक्सपीरियंस क्या है? अरे मैडम जी, एक्सपीरियंस तो बहुत है हमको। सबसे पहले हम जैकलीन मैडम के यहाँ काम करते थे। हाँ, उनके यहाँ डांस रिहर्सल के बाद उनका फ्लोर साफ करते थे। जैकलीन मैडम बोलती थी, वीर क्या फ्लोर साफ किया है तूने, तो फ्लोर को फील करवा दिया है। हाँ। और उसके बाद? अरे उससे पहले प्रियंका मैडम के यहाँ काम करते थे। उनके मेकअप रूम का मिरर साफ करते थे। वो मिरर साफ करता था तो प्रियंका मैडम बोलती थी, वीर तू मिरर साफ कर रहा है या मेरी आगे? प्रियंका? हाँ, मैं सब समझ गई। तू कितना पहुंचा हुआ आदमी है। अरे मैडम, ये तो कुछ भी नहीं है।
सबसे पहले हम दीपिका मैडम के यहाँ काम करते थे और वहां पर स्विमिंग पूल साफ करते थे। हाँ, जब स्विमिंग पूल साफ करते थे ना तो दीपिका मैडम बोलती थी, वीर तेरे हाथों से तो पानी भी चमक उठता है। हाँ, वाह वाह वाह। ये तो बड़े लोगों के घर काम करके आया है। तो फिर तो तू हमारा घर भी चमका देगा। हाँ मैडम, चमका देंगे, बस हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ तो चलो बेटा, काम शुरू करो। वैसे भी इस घर पे बहुत गड़बड़ हो चुकी है। अरे मैडम, हम सब कुछ संभाल लेंगे, ये पूरा घर भी और दिल भी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं इसको पूरा घर दिखा देता हूँ, ठीक है ना? आप लोग कब तक बात करिए। अरे चलो भैया, तुम्हारी तो बहुत दिनों से थी। चलो चलो चलो। वीर यहाँ नौकर बनकर क्यों आया है? हाँ छोटी मैडम, बताओ क्या काम करना है? झाड़ू करना है, पोछा करना है, या फिर दिल की कोई पुरानी धूल साफ कर दूं? बोलो। मस्का मत मारो, पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? वो तो अच्छा हुआ किसी ने तुम्हें यहाँ पहचाना नहीं, वरना तुम तो पिट जाते। अरे मैं यहाँ पिटने नहीं, सबकी बजाने आया हूँ। सबके दिलों में घंटी, प्यार की, विश्वास की और बस थोड़ी सी मस्ती की। वीर, तुम्हें पता है ना हमारे परिवार के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी है, और दादा परदादा की बातें लोग आज भी याद रखते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो? सोम्या, दुश्मनी हमारे दादा परदादा ने की थी, और ना आज तक तेरे बाप ने मेरे बाप को देखा हो, ना मेरे बाप ने तेरे बाप को। यहाँ तक कि हमारे दोनों परिवारों का आमना सामना भी नहीं हुआ है। तो फिर हम इस दुश्मनी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? तू समझना, मैं सब ठीक कर दूंगा, इस घर को भी, परिवार को भी और अपने प्यार को भी। है? इसीलिए तो मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ गई थी। सोचा था सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम्हें याद है वीर, वो जब हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाते थे, और वो लिप से लिप का टकराना, और वो तुम्हारे मेरे बदन को तराशना, और वो पलंग तोड़ रातें, मैं डर गई थी। मैं सोची कि वापस आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर तुम्हारी तो आदत है किसी भी चीज को अधूरा ना छोड़ना, इसीलिए तुम पूरा करने आ गए ना। हाँ, तुम तो जानती हो ना कि मैं किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। न तुम्हें, न तुम्हारी जरूरत, न तुम्हारी ख्वाहिशें, मैं सब कुछ पूरा करूंगा। तू बताओ मैडम, क्या साफ करना है? ये बेड साफ कर दूं, या वो अलमारी, या फिर दिल का कोई तार छेड़ दो? वीर, यहाँ नहीं, कोई आ जाएगा। तो फिर रात को हम जब सब सो जाएंगे, पर एक एक पल का हिसाब लूंगा, एक एक पल का।
क्या तुम रात तक का इंतजार नहीं कर सकते? तो फिर मैं जाऊं? तो माँ खीर खाओ। थैंक यू बेटा। क्या खीर बनाई है, कितने अरसे बाद ऐसे खीर खाने को मिली है। एक जमाना था किचन में मैं कढ़ाई भी नहीं उठाती थी और मास्टर शेफ बनी फिरती हूँ। सब वीर की वजह से है। हाँ माँ जी, और ये हॉल पहले तो धूल का म्यूजियम था, अब हर कोने में चमक है। धीर ने सच में ये घर को नहीं सिर्फ पूरी जिंदगी को एक नई जिंदगी दे दी है। आहा, और गार्डन का क्या? अरे पूरे जंगल को ना बगीचा बना दिया उसने। सुबह जब पहली बार आँख खुलती है तो फूलों की प्यारी सी खुशबू आती है। हाँ, सच में ये लड़का ना बिल्कुल वरदान निकला। आप सब ना थैंक यू बोलो, मुझे बोलो थैंक यू। वेलकम। लो पानी की। थैंक यू। मम्मी अब भी। हाँ मम्मी, सच में ये घर तो पूरा बदल गया। चाय 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 गर्मा गर्म। अरे यार वाह, क्या बात है, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ये अदरक वाली चाय पियो, पीने से पहले ही मूड फ्रेश हो जाएगा। हाँ लीजिए मैडम जी। लीजिए मैडम। सर जी थैंक यू जी। लीजिए। सही जला तो नहीं ना? अरे कोई पानी लाओ। अरे तुम सॉरी क्या बोल रही हो? जरा उसकी शर्ट चेक कर लो। अरे कुछ नहीं सर जी, वो चाय ने मेरे साथ थोड़ा सा रोमांस कर लिया और कुछ नहीं हुआ। बस शर्ट गीली हो गई है, मैं चेंज करके आता हूँ। हैं? हाँ जा, वहाँ अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, जाके पहन ले। जी जी सर जी। ठीक है ना? हाँ जा। कहीं ज्यादा तो नहीं जल गया उसको? ऑलमंड लगाना पड़ेगा उसे। इसी बहाने मैं सॉरी भी बोल दूंगी। अरे वाह, इतनी गर्म चाय गिरी पर ये तो फिर भी इतने जलवे दिखा रहा है। बिल्कुल तंदूर जैसा, हाथ लगाओ जैसे जल जाए। वैसे देखने में तो कितना मजा आ रहा है। अगर ये पाम्स इसके बॉडी पर लग जाए तो शायद दर्द भी मजा बन जाएगा। अरे मैम साहब आप? जल गया ना? मैं तो बस ऑइंटमेंट लगाने आई थी। ये देखो, इतना सॉलिड, इतना टाइट, लगता है किसी जिम वाले ने बनाए हैं जैसे। अगर मैं थोड़ी सी क्रीम लगा दूंगी ना तो ये और थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। अरे मैडम जी इतना नहीं जला था, बस थोड़ी सी चाय गिरी थी। चाय थी या गरम गरम कुछ और था? मैं तो बस मलहम पत्थर पे लगाना चाहती हूँ। कहीं और भी तो नहीं जलाना तुमको? नहीं मैडम जी। तो चलो फिर मैं तुम्हें बाम लगा देती हूँ। वैसे इतना हार्ड काम करते हो तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस बनता है ना? मैडम जी ये ऑइंटमेंट मैं बाद में लगा लूंगा। वो बड़ी मैडम जी मुझे आवाज दे रही हैं शायद, मैं आता हूँ अभी।
अरे वाह, इतना हार्ड, इतना टाइट, लगता था जैसे कोई ड्रिल मशीन खड़ा हो। और ये नरेश बिल्कुल लूज है, बहुत ही अनफिट सा। और ये नौकर हीरो जैसा फिट, कहीं एंगल से लगता ही नहीं है नौकर है। नौकर होने बावजूद एक्शन हीरो लगता है। कितनी लकी होगी ना वो लड़की जिसका ऐसा जीवन साथी होगा। और यहाँ मुझे नरेश, इसका ट्रेलर से ही ड्रिलिंग करनी पड़ती है। मजा तो मजा ही है, बस पूरा पैकेज नहीं मिल पा रहा है। हाय 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 मेरी जान, क्या बात है, आज तो बड़ी हॉट और स्टीमिंग लग रही हूँ। हाँ वैसे एक बात बताऊं, आज वो प्रॉपर्टी होने आए थे, प्लॉट फाइनल हो गया है। अब तो हमारा घर पहले से भी ज्यादा गला और गहरा होने वाला है। जैसे कि ये कर्व्स, डेवलपमेंट पूरा होना चाहिए, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी, प्लॉट तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा ना। और आपको पता है ना, कभी कभी नई फाउंडेशन चेक कर लेनी चाहिए ताकि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनी रहे, वीक ना हो जाए, वरना कोलैप्स हो जाएगी बिल्कुल लूज वाला। ऐसी बात है मेरी जान, तो आज एक काम करते हैं कि आज फाउंडेशन डिगिंग करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लैंड अभी भी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा सा डीप पेनिट्रेशन, थोड़ा सा सीमेंट डालना पड़ेगा ताकि नीज मजबूत हो जाए और लैंड शेकी भी ना रहे। क्या बोलती है? अच्छा इंजीनियर साहब, तो शुरू करो अपना हेवी मशीनरी। पर याद रखना, डेडलाइन टाइट है और बजट भी लिमिटेड है। और परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लॉट एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, फ्रेश नहीं है। अरे मेरी जान, मुझे मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट देने की आदत। के काम वीर ने संभाल के रखा हुआ है। आखिर वो भी तो वो इंसान कब तक साथ करते रहेगा। मैं सोच मैं ही मदद कर लूं इसकी। मैडम जी क्या हो गया? क्या हुआ? पैर में मोच आ गई। कैसे गिर गई? कहाँ से? मैडम जी उठिए, रुकिए, मैं ले चलता हूँ। मैडम जी आप पानी ले आइए। हाँ हाँ, चलिए मैं पानी लेके आती हूँ। पापा पापा तो ऑलरेडी शहर में नहीं है। और नरेश भैया भी फ्रॉड के काम से बाहर गए। डॉक्टर को फोन लगा लेती हूँ।
इतना मजबूत, इतना गरम, बिल्कुल हीरो जैसा है ये। मम्मी जी, ये लो पानी। हेलो डॉक्टर साहब, मम्मी पानी से फिसल के गिर गई थी, उसके पैरों में मोच आ गया है। आज जल्दी से घर आ जाइए। हाँ, घर पे कोई नहीं है। मैडम जी, अब आप आराम कीजिए, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। मैं बाहर खड़ा हूँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो आवाज देना। मम्मी आराम करो। आप ठीक है ना? हाँ बस। मम्मी तो होगी ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर ये अचानक क्या हो गया? एक ही पल में सब कुछ बदल गया। छोटी मैडम जी, ठंड रखो थोड़ा सा। मैडम जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और डॉक्टर ने कहा है ना कि मसाज करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर तुम तो जानती हो ना, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ, तो इस सिचुएशन को भी ठीक कर दूंगा। है? तुम तो सब कुछ संभाल लेते हो। तुम मेरे प्यार के लिए इतना अमीर होने के बावजूद भी इस घर में आकर सबको संभाला है। अभी भी मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? अब रुको। पानी पियो। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और मैं गर्म भी कर दूंगा, तुम्हारी चिंता भी और कुछ भी। प्रेशर मत लो, तुम तो जानती हो ना कि मैं प्रेशर कुकर को भी कूल कर देता हूँ। बस विसल बजने की देरी है ना? वो प्रेमी है। इसीलिए इस घर में नौकर बनकर आया है, सौम्या को पाने के लिए। सौम्या कितनी लकी है ना, उसको वीर जैसा हैंडसम और प्यार करने वाला लड़का मिला। तो मुझे इन प्यार करने वालों को मिलाकर ही रहना है, वरना ये प्यार मेरे अंदर मुझे ही जला देगी। से हाँ, तू हर बार मेरा दिल छू लेता है। भाभी, वाओ, कितना सुंदर ड्रेस है। कब लिया तूने? हाँ, वो 2 महीने पहले लिया था, पर कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा,
हेलो, हाँ डॉक्टर, क्या रिपोर्ट आ गई? ठीक है, मैं रिपोर्ट कलेक्ट करके डॉक्टर को दिखा दूंगी। ठीक है भाभी, मैं लैब से रिपोर्ट ले करके डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। आप मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? अभी सौम्या नहीं है, एक बार मैं ही ट्राई करके देख लेती हूँ। वाह, एकदम परफेक्ट है ये, और सॉफ्ट भी, जिस्म की स्किन को छू रही है। जान, ये पिंक तुम्हारी बॉडी से चिपक रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट जैसे तुम्हारी स्किन। आज शुरू से शुरू करेंगे। डीप, बिल्कुल अंदर तक फील करना है। ये उसके ऊपर का इन उंगलियों को महसूस करो। तेरे कर्व से अब मेरी उंगलियां मेल्ट हो रही हैं, एक चून और पूरा सुगंध। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन ये तुम्हारे नशे ने मुझे मदहोश कर दिया है। आज मैं तुम्हारे इस प्यार में भीग जाना चाहती हूँ वीर। सॉरी। सॉरी क्यों? किस गलती की माफी मांग रहे हो? मेरे नजदीक आने की या मुझे सौम्य समझ के प्यार करने की? मैम साहब, ये गलत है। गलत? पर तुम्हारा टच जो है बिल्कुल बिजली जैसा लग रहा था। अब बंद कैसे करोगे ये सब? मैम साहब, तेरा तीर गलत निशाने पे पहुंच गया है, बिल्कुल अंदर तक, हर कोना छूते हुए। मैम साहब, सौम्या के बारे में तो सोचो। सौम्या के लिए नहीं, आज मेरे लिए। तेरी सांसें मेरी स्किन तक, अंदर तक घुस रही है। मैम साहब, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? ये राज है, राज। तेरी उंगलियां मेरी रातों को भिगाना चाहती है ना आज।